नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि सरकार की तरफ से जो विकास किया जा रहा है और जो विकास की गंगा बहाई जा रही है हरियाणा प्रदेश में, जिसके भागीदार आप हैं, हम हैं, उसे आप तक पहुंचाया जाए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रयासरत हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार अब जनता के हित में सार्थक कदम उठा रही है। सरकार की योजनाओं से जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है और साथ ही जनता को इन्हीं योजनाओं की जानकारी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की जनता के लिए सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका लाभ हर क्षेत्र में प्रदेश की जनता को मिल रहा है। प्रदेश की जनता को बीजेपी के शासनकाल में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए हरियाणा के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है। हरियाणा में फतेहपुर बिलोद से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के इस संबोधन को भी सुना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये कहा कि हरियाणा में 50 दिनों तक विकसित भारत यात्रा जन संवाद चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत हमने फरीदाबाद से कर दी है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक सैकड़ों सफल जन संवाद कार्यक्रम हो चुके हैं और अब शहरों में इस यात्रा से जन संवाद जोड़ा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को शपथ भी दिलवाई। पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिलोद गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात के लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है, इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय।
धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना है कि संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत की ज्यादा से ज्यादा पंचायतों और गांवों के साथ साथ नागरिकों तक पहुंचना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहपुर बिलोच गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और साथ ही साथ कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय निवासियों से संवाद भी किया। इस मौके पर कई बुजुर्गों की पेंशन शुरू करवाने से लेकर विभिन्न परेशानियों का समाधान सुनिश्चित किया गया। संवाद के दौरान मिले सुझाव पर भी विचार किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उन पर कार्य किया जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत की ज्यादा से ज्यादा पंचायतों के साथ साथ और गांव और नागरिकों तक पहुंचना है। इतना ही नहीं, महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी योजना की सौगात भी दी। इसके साथ ही उन्होंने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। अपना ये हरियाणा में जैसे पहले जन संवाद के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं 6 महीने से, और हमने अभी तक उसमें 1500 कार्यक्रम हरियाणा में किए हैं। कुल गांव 6,500 हैं। शहरों के वार्ड भी मिला लें तो ये 9,000 के आसपास बन जाते हैं। इसी बीच में जब ये हमको समाचार मिला कि अब ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से और विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में शुरू हो रहा है, तो एक बहुत ही खुशी हमको हो गई कि जो हमारी अपनी बात थी, अब प्रधानमंत्री जी के विषय भी साथ में जुड़ करके और इस यात्रा के रूप में हम शुरू करेंगे। और अब ये विकसित भारत जन संवाद यात्रा संकल्प यात्रा इस नाम से आज से हमने शुरू किया है। आज पहले कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, हमारे अपने यहाँ के जो विधायक, आपके अपने चहेते श्री नयनपाल जी रावत, हमारी बहन सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी और पार्टी के जिला प्रधान श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे केंद्र से भी आए हुए अधिकारी यहाँ बैठे हैं। ये भी आज अपनी देखरेख में कार्यक्रम करा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे साथ काम कर रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी, गांव की हमारी सरपंच बहन सरोज जी, सब लोग आपके साथ मिल करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो अपनी बात में छोटी बात इतनी कहनी है, जब तक प्रधानमंत्री जी का उधर से लिंक नहीं जुड़ता तब तक के लिए, कि हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि 2 ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई, करता है ना? हमारी बात अच्छी लग रही कि नहीं? पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ओल्ड एज पेंशन को लेकर भी बातचीत की और साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जिन लोगों की पेंशन नहीं बनी थी उन लोगों की पेंशन मौके पर ही बनवाने को लेकर तुरंत रूप से निर्देश दिए। जिन लोगों का जन्मदिन था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और आशीर्वाद देकर तोहफे भी भेंट किए। मैं अगली बात पूछ रहा हूं आपसे कि हमने ऑटोमेटिकली सबके ओल्ड एज पेंशन घर में जाके बनाए हैं। जो 60 साल का हो जाता है उसकी हम पेंशन बढ़ा देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ जो लोग बैठे हैं जिनकी आयु 60 साल हो गई है और अभी पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कोई हैं? हाथ खड़े करो। 10-12 लोग ऐसे हैं। भाई हमारी व्यवस्था है क्या यहाँ? इधर कंप्यूटर वाले कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठा रखे हैं? अरे कौन सी जगह? हाँ ठीक है। ये जब तक ये सारा सिस्टम चालू होगा, जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जरा खड़े हो जाओ। 60 साल से ऊपर और जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, ये 12-13 लोग वहां चले जाओ काउंटर पर, आज अभी बनवाते हैं, चले जाओ। सब अपना वो ले जाओ, अपना फैमिली आईडी साथ लेके जाओ। आजो बनवाएंगे। भाई हमारे स्टाफ के लोग ले जाए इनको जरा। केवल वही लोग जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और फैमिली अभी उनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं बनी है, चलो आ जाओ। कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले बन जाए। बाकी बैठ जाओ, बाकियों की सबकी बात सुनेंगे, चिंता मत करो। एक बार ये लोग जाओ। बोलो भारत माता की। जरा जोर से, इधर से आवाज नहीं आई, बच्चे जीत रहे हैं आपसे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब एक बात और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि हमने जो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी बनाई, सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है हम अपने आप जाके पहुंचाने की बात करते हैं। एक बात और भी हम करते हैं, जिसका जिस दिन जन्मदिन होता है कोशिश रहती है कि हम उसको बधाई भेज दें। आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिसको जन्मदिन की बधाई उस दिन आई हो? ऐसे हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग हैं जिनको जन्म की बधाई मिली है। बच्चे ध्यान नहीं करते, शायद इनके पास मोबाइल नहीं होगा, हम भेजते सबको हैं, ठीक है ना। और आज भी अगर मैं इस गांव का हिसाब किताब बताता हूं तो मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है कि फतेहपुर बिलोच में आज 15 लोगों का जन्मदिन है। 15 लोगों का जन्मदिन फतेहपुर बिलोच का आज 30 तारीख यानी 30 नवंबर, साल कोई भी होगा लेकिन 15 लोगों का जन्मदिन आज के दिन भी है। और मैं इसमें से 3 नाम बता देता हूं। गरिमा सैनी, ये बेटी है उमेद कुमार की, अगर आई हो तो जरा यहां पहुंच जाए। ऐसे ही दीपांशु पुत्र मुकेश कुमार, उर्वशी बेटी है खेमचंद की, आए हैं तो तीनों आओ जरा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से बातचीत की और साथ ही लोगों से उनकी बात कागज पर लिखकर देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोगों की बातों को ध्यान से पढ़ा जाएगा, उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। अगर उसमें शिकायतें हैं तो तुरंत समाधान को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। देखिए, हम में से कुछ लोग अपने साथ अपने कागज लेके आए हुए हैं, जैसे मैं देख रहा हूं। कौन कौन है जो अपनी कोई शिकायत या कागज डिमांड लेके आए हुए हैं? हाँ, ऐसा करो, अभी हमारे स्टाफ के लोग एक बार साथ इधर भी चलता रहेगा, वो जाकर के कागज इकट्ठे कर लो सारे। कहीं ऐसा ना लगे आपको कि हाँ ये कागज हम दे नहीं पाए। जाओ स्टाफ के लोग, जाके पीछे जाओ। भाई हितेश जी आप भी जाओ, सब पीछे इनको कागज दे दो सारा अपने।
आपकी एक एक बात को पढ़ा जाएगा। इसके ऊपर फोन नंबर जरूर लिख देना। पीछे तक जाओ भाई, मुकेश पीछे जाओ, अंदर घुस जाओ। जल्दी से लाओ। अपना कागज ऊपर, हाथ ऊपर उठा ले ताकि ये ले लेंगे आके। अपना हाथ ऊपर उठा लो। लो भाई, जो दे रहे हैं, और पीछे लो। अरे देखो उधर, कागज देखो। फोन नंबर लिख के दो सब। जिसके हाथ में कागज जरा हाथ उठा दो। अब मन्नू पीछे देखो, अब मन्नू पीछे देखो, इधर पीछे आइए, यहाँ सामने। सब लेके आ जाओ जल्दी। अरे लेके आ जाओ, बातचीत बाद में करेंगे। बोलो भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया और लोगों को उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में मौजूद जिन लोगों की पेंशन बनाने को लेकर बात कही थी, मौके पर उनकी समस्या का समाधान भी किया गया। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हरियाणा भर में जो हमने ये यात्रा की शुरुआत की है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत, और पहला कार्यक्रम फतेहपुर बलोच से शुरू हुआ है। अब 2-3 चीजें और रह गई हैं, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, अर्थात जो ड्रोन नाम की जो हमने देखा है, जो उड़ते हैं ड्रोन, उनको नाम दिया है दीदी का, और नमो आज उसके आगे जोड़ दिया गया है। यहाँ इसी मैदान पर नमो ड्रोन दीदी का एक प्रदर्शन किया जाएगा। अब क्योंकि वो ड्रोन तो खेतों में खाद छिड़कने के काम आता है, जो नैनो खाद है, लेकिन यहाँ पर खाद नहीं छिड़का जाएगा, पानी उसमें डाल के फुहार की जाएगी। जैसे एक कृत्रिम वर्षा होती है, आप यहाँ बैठे रहेंगे, आपके ऊपर वर्षा होगी, आप चिंता मत करना, उठना नहीं है, ठीक है? तो वो उसको दिखाया जाएगा। जब तक उनकी तैयारी होती है तब तक 2-3 बातें और। पहली सूचना तो ये है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो तो जितने यहाँ स्टॉल लगे हैं वहां पर कुछ चीजें देखने की हैं, कुछ अलग अलग सेवाओं के लिए वहाँ लगाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं। किसी को अपना जैसे ओल्ड एज पेंशन का विषय है, किसी को अपना फैमिली आईडी ठीक करानी है, या किसी के लिए किसानों के नाते से जो सेवाएं दी जाती है वो वहाँ लगी हैं। वहाँ पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी स्टॉल लगे हैं, अच्छा सामान आपको मिले उसको आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत से स्टॉल लगे हैं। अभी जिन लोगों को मैंने उठाया था कि ओल्ड एज पेंशन जिनकी नहीं बनी है वो जाकर के बनवा लें। आपकी जानकारी के लिए अभी मेरे पास 7 कार्ड ऐसे आ गए हैं जिनकी पेंशन बन गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये प्रयास है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार की ओर से जनता के हित में चलाई जा रही हैं, उनका जनता को भरपूर फायदा मिल सके। इसके लिए सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की जनता से ये आह्वान भी किया गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ लोगों को मौके पर ही लाभ भी दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से लाभ लेने में वंचित न रह पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक का भी विकास हो सके, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इसे धरातल पर भी अब देखा जा सकता है।
प्रदेश के विकास के साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी प्राथमिकता समझते हैं। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में सरकार का एक कदम ये भी है कि हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम, जिसके चलते युवाओं को उनका खुद का रोजगार स्थापित करने का मौका मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना को लेकर जानकारी दी, सुनिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में युवाओं हेतु स्वयं का काम शुरू करने के लिए हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम चलाई है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत पर 25% सब्सिडी और 20 से अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में भी बड़ी छूट दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस योजना को लेकर जानकारी भी दी गई है, सुनवाते हैं। हरियाणा निवासी दूध उत्पादक भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बहुत ही एक पवित्र उत्सव शिवरात्रि की मंगल कामना आपको देता हूं। हम सब दूध उत्पादक हैं और हम समय समय पर इस दूध के बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक होने के नाते से हमको ये भी पता है कि इस दिन शिवलिंग पर भी दूध अर्पित किया जाता है और दूध अर्पित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो दूधाधारी पशु हमारे सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों ने आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, कुछ चढ़ा रहे होंगे, कुछ और जाकर के भी शिवरात्रि तक इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं आपको पुनः आपके पशुओं की मंगल कामना के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है। जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है, तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय, ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी, इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है, तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सरकारी दुग्ध समितियों का जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। हमने छोटी जो डेयरी है और खास करके देसी नस्ल, इसको बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन की दृष्टि से भी 3 से 5 गांव की डेयरी लगाने वाले पशुपालकों को 50% का अनुदान अलग से देने की नई योजना भी बनाई है। और इसके अतिरिक्त जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत अभी तक 60,000 के आसपास ऐसे युवक हैं जिन्होंने इस योजना को प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी है। हम लोगों ने उनके नाम बैंकों में भेजे हैं। 20,000 से अधिक आवेदकों को रोजगार के लिए ऋण मिल भी चुका है। आप भी कोई ना कोई अच्छा सुझाव हमको दे सकते हैं। अच्छा सुझाव देने के लिए खास करके पशुपालन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, आप उसको नोट करना चाहें कर लें। उसका जो नंबर है 9500112261। पुनः बोल रहा हूं 9500112261। इस पर हम अपनी बात बता सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, आपकी कोई कठिनाई हो इसके से भी अवगत करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार युवाओं को उनका खुद का काम करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ और मजबूत बन सके। प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए केवल इतना ही। आप देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।